चलिए, एक पल के लिए सोचते हैं कि पाइथन एक सुपर हीरो है। तो फिर फंक्शंस क्या हैं? फंक्शंस हैं उसकी असली सीक्रेट सुपर पावर। आज हम यही समझने वाले हैं कि एक मामूली सा दिखने वाला टूल कोड लिखने के पूरे तरीके में कैसे क्रांति ला सकता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपका कोड उलझे हुए धागों के गुच्छे जैसा लगने लगे? शुरू तो होता है बस कुछ लाइनों से, पर देखते ही देखते वो एक ऐसे जाल में बदल जाता है जिसे सुलझाना नामुमकिन सा लगता है। घबराइए मत, हर प्रोग्रामर इस दौर से गुजरता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर इस उलझन को सुलझाने का कोई स्मार्ट तरीका हो, एक ऐसा पावरफुल टूल जो इस पूरे केओस को, इस पूरी गड़बड़ी को एक तरतीब दे सके। जी हाँ, वो टूल है फंक्शंस। तो फंक्शंस को आखिर कोड की सुपर पावर क्यों कहते हैं? भाई इसलिए क्योंकि ये हमें एक कमाल की शक्ति देते हैं। सोचिए, हम बार बार किए जाने वाले कामों को एक छोटे साफ सुथरे पैकेज में बंद कर सकते हैं। इससे कोड न सिर्फ पढ़ने में आसान हो जाता है, बल्कि अविश्वसनीय रूप से तेज और एफिशिएंट भी बन जाता है। तो असल में एक फंक्शन है क्या चीज? इसे एक मिनी प्रोग्राम की तरह समझिए, मतलब कुछ निर्देशों का एक सेट जो एक बहुत ही खास काम करने के लिए बना है। लेकिन ये तब तक चुपचाप बैठा रहता है जब तक इसे इसके नाम से पुकारा ना जाए, यानी जब तक इसे कॉल ना किया जाए। तो फंक्शंस इस्तेमाल करने का सबसे बड़ा फायदा क्या है? देखिए, इसके दो जबरदस्त कारण हैं। पहला, ये हमें एक बहुत बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में बांटने की आज़ादी देते हैं, बिल्कुल एक पजल के टुकड़ों की तरह। और दूसरा, जो कि सबसे कमाल का है, हम कोड को सिर्फ एक बार लिखते हैं और फिर उसे अनगिनत बार जहां चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। यह समय और मेहनत बचाने का सबसे स्मार्ट तरीका है। हर अच्छे मैकेनिक के पास एक टूलकिट तो होता ही है ना? पाइथन भी इस मामले में पीछे नहीं है। तो चलिए उन टूल्स से शुरू करते हैं जो पाइथन के साथ पहले से ही आते हैं। इन्हें कहते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। ये वो टूल्स हैं जो पाइथन में पहले से ही मौजूद हैं और हमेशा इस्तेमाल के लिए तैयार रहते हैं। इन्हें अपने प्रोग्राम में लाने के लिए कोई खास इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती। ये बस वही हैं, हमेशा हाजिर। जैसे कि लेन फंक्शन, ये एक डिजिटल मेजरिंग टेप की तरह है। बस इसे कोई टेक्स्ट दीजिए और ये झट से बता देगा कि उसमें कितने अक्षर हैं, या कोई लिस्ट दीजिए और ये बता देगा कि उसमें कितने आइटम्स हैं। है ना सरल, पर बहुत काम का। फिर आता है टाइप फंक्शन। इसे एक डायग्नोस्टिक टूल की तरह समझिए। यह आपको फौरन बता देता है कि आप किस तरह के डेटा के साथ काम कर रहे हैं, चाहे वो कोई नंबर हो, टेक्स्ट हो या कुछ और इंट फंक्शन, ये एक डेटा कन्वर्टर है। मान लीजिए आपके पास कोई नंबर है जो टेक्स्ट के रूप में लिखा हुआ है, जैसे कि 100। ये उसे एक असली गणित में इस्तेमाल होने वाले नंबर में बदल देता है। अच्छा, बेसिक टूल्स तो हो गए, पर तब क्या जब कुछ खास करना हो? मान लीजिए कोई जटिल गणितीय गणना करनी है या फिर रैंडम नंबर बनाने हैं। इसके लिए पाइथन के पास हैं स्पेशल टूलकिट्स, जिन्हें हम कहते हैं मॉड्यूल्स। एक मॉड्यूल असल में एक फाइल है जिसमें एक जैसे काम करने वाले कई सारे फंक्शंस और वेरिएबल्स का कलेक्शन होता है। ये हमारी बेसिक पाइथन टूलकिट को सुपरचार्ज कर देते हैं, उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना देते हैं। और पता है सबसे अच्छी बात क्या है? इन स्पेशलिस्ट टूल्स को इस्तेमाल करना बच्चों का खेल है। बस 2 सिंपल स्टेप्स हैं। पहले इंपोर्ट कमांड से उस टूलकिट को अपने प्रोग्राम में लाइए और फिर टूलकिट का नाम और उसके फंक्शन का नाम इस्तेमाल करके उस टूल को कॉल कीजिए। बस हो गया काम। चलिए इन स्पेशल टूलकिट्स के कुछ कमाल के उदाहरण देखते हैं। मैथ मॉड्यूल से हम पाव फंक्शन का इस्तेमाल करके किसी भी नंबर की पावर निकाल सकते हैं या स्क्वायर रूट से उसका स्क्वायर रूट पता कर सकते हैं। दूसरी तरफ रैंडम मॉड्यूल है जो हमें रैंडेंट के जरिए किन्हीं 2 नंबरों के बीच का कोई भी रैंडम नंबर दे सकता है, या फिर चॉइस फंक्शन का इस्तेमाल करके एक पूरी लिस्ट में से कोई एक आइटम अचानक से चुन सकता है। ये सब बहुत काम की चीजें हैं। देखिए, पाइथन के दिए हुए टूल्स का इस्तेमाल करना तो बहुत बढ़िया है, लेकिन असली मजा, असली जादू तब शुरू होता है जब हम अपने खुद के टूल्स बनाना सीखते हैं। यही वो जगह है जहां एक कोडर की असली क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता सामने आती है। इन्हें कहते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ये वो फंक्शन है जो हम और आप अपने खास कामों को पूरा करने के लिए खुद बनाते हैं, और इन्हें बनाने का जो जादुई कीवर्ड है वो है डेफ। अपना खुद का फंक्शन बनाना एक सफर जैसा है। शुरुआत एक बहुत ही सरल काम से होती है, फिर हम उसे इनपुट लेने की काबिलियत देते हैं जिससे वो ज्यादा फ्लेक्सिबल बन जाता है, और आखिर में हम उसे एक नतीजा लौटाने के लिए डिजाइन करते हैं।
इस तरह एक साधारण सा एक्शन एक शक्तिशाली बार बार इस्तेमाल होने वाले टूल में बदल जाता है। एक बार जब अपने फंक्शन बनाने की शुरुआत हो जाती है तो अगला कदम होता है उनमें महारत हासिल करना। तो चलिए कुछ जरूरी डिटेल्स पर नजर डालते हैं जो इन फंक्शंस को और भी बेहतर बना देंगे। जब हम अपने फंक्शंस को कोई जानकारी देते हैं तो उसे आर्ग्यूमेंट्स पास करना कहते हैं, और ऐसा करने के 3 मुख्य तरीके हैं। पहला है पोजिशनल, मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट्स का सही क्रम में होना बहुत जरूरी है। दूसरा है डिफ़ॉल्ट, इसमें हम एक पहले से तय वैल्यू सेट कर देते हैं, एक सेफ्टी नेट की तरह, ताकि अगर कोई वैल्यू ना भी दी जाए तो फंक्शन काम करता रहे। और तीसरा है कीवर्ड, जिसमें हम हर वैल्यू को उसके नाम के साथ भेजते हैं, तो फिर क्रम का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। एक और बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है वेरिएबल स्कोप। इसका सीधा सा मतलब है कि कोई वेरिएबल प्रोग्राम में कहां-कहां दिखाई देगा और इस्तेमाल हो पाएगा। ग्लोबल वेरिएबल पूरे प्रोग्राम के राजा की तरह होते हैं, कहीं भी इस्तेमाल हो सकते हैं, जबकि लोकल वेरिएबल की दुनिया बस उसी फंक्शन के अंदर तक सीमित रहती है जहां उन्हें बनाया गया है। चलिए अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करते हैं जो थोड़ा एडवांस्ड है, लेकिन प्रोग्रामिंग की दुनिया के सबसे खूबसूरत आइडियाज में से एक माना जाता है, रिकर्शन, यानी एक जादुई लूप। एक सवाल पर जरा सोचिए, क्या कोई फंक्शन खुद को ही कॉल कर सकता है? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? जैसे कोई खुद को ही आवाज दे रहा हो। इसका जवाब है एक जोरदार हाँ, और इसी को रिकर्जन कहते हैं। इसे ऐसे सोचिए जैसे एक फंक्शन शीशों से भरे हॉल में खड़ा है और हर आईना उसे समस्या का एक छोटा हिस्सा हल करते हुए दिखा रहा है, जब तक कि वो आखिर तक न पहुंच जाए। ये मुश्किल समस्याओं को सुलझाने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। रिकर्शन एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली टूल तो है, पर इसकी एक कीमत चुकानी पड़ती है। ये बहुत ज्यादा मेमोरी इस्तेमाल करता है, जिसे स्टैक मेमोरी कहते हैं, और अगर इसे सावधानी से हैंडल न किया जाए तो ये प्रोग्राम को क्रैश भी कर सकता है। इसे ऐसे समझिए जैसे आप कोई हाई परफॉर्मेंस रेस कार चला रहे हो। रोमांचक तो है, पर यह पता होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो अब सारे टूल्स मौजूद हैं, ज्ञान भी है, बिल्ट इन फंक्शंस की सादगी से लेकर रिकर्शन की दिमाग घुमा देने वाली ताकत तक। आपकी प्रोग्रामिंग टूलकिट अब पूरी तरह से तैयार है। अब सिर्फ एक ही सवाल बाकी है, वो पहला कस्टम टूल कौन सा होगा जो आप बनाएंगे?